यहाँ पर लोगों को देखिए ऐसी हालत की जा रही है, हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है, गिरफ्तार करके क्या हो जाएगा? क्या सिस्टम बदल जाएगा? क्या चीजें सही हो जाएंगी अगर गिरफ्तारी से चीजें सही होती हैं? हेलो साथियों, आज संसद का मुद्दा काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर आपने कई सारी वीडियो देखी होगी। जो रवि किशन सर कहते हैं कि समोसे का साइज़ कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, समोसे का प्राइस को लेकर वो बात कहते हैं। तो कई सारे इन्फ्लुएंसर्स इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि आज जो देश भर में वर्तमान में मुद्दे चल रहे हैं परीक्षा को लेकर, एसएससी डिपार्टमेंट को लेकर, जो धांधली और जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कमियों को दिखाया जा रहा है, कमियों को उजागर किया जा रहा है, एक नई शुरुआत या विकास की ओर देश को ले जाने की बात कही जा रही है। उसी दौरान संसद में यह मुद्दा उठाया जाता है रवि किशन जी के द्वारा कि समोसे का साइज क्या और प्राइस क्या होना चाहिए। दरअसल मुद्दा यह है कि रवि किशन सर समोसे का एक एग्जाम्पल लेते हैं। दरअसल उनका कहने का अर्थ यह होता है कि खाद्य सामग्री का जो प्राइस है वो कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम है, जिसके चलते महंगाई बढ़ती जा रही है। दरअसल रवि किशन सर का जो मुद्दा था वो कहने का ये था कि देश में महंगाई को कम से कम किया जाए, खाद्य सामग्री हर किसी तक एक सही मूल्य तक पहुंचाई जाए। दादू की मूल्य ग्राहकों से लिया जाता है। कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये मानकीकरण नहीं किया गया। कहीं कटोरी पर छुट्टा में दे देला, कहूँ बड़का मिला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आता। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और किसके साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र अछूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए ताकि देशवासियों को उचित मूल्य पर सही मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब पर जिनको इस चीज से नाराजगी है कि संसद में इस तरह का मुद्दा कैसे उठाया जा सकता है, जबकि तत्कालिक मुद्दा यह है कि छात्रों का समर्थन किया जाना चाहिए, छात्रों की परीक्षा जो है निष्पक्ष रूप से की जानी चाहिए। जो कि मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि तात्कालिक कारण को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, संसद तक बात पहुंचनी चाहिए। छात्रों को और टीचरों को, ये शिक्षक हैं, टीचर हैं, छात्र हैं, पुलिस ने यहाँ पर लोगों को देखिए ऐसी हालत की जा रही है, हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। टीचर्स का हाथ तोड़ा गया, मतलब इतने बुरे तरीके से। ये सबसे बड़ी चीज है, गिरफ्तार करके क्या हो जाएगा? क्या सिस्टम बदल जाएगा? क्या चीजें सही हो जाएंगी अगर गिरफ्तारी से चीजें सही होती हैं? तो इस देश का प्रत्येक युवा गिरफ्तारी करने के लिए तैयार है। आप इतना डरते क्यों हैं? सेशन चल रहा है। और जिस तरह से हमारे टीचर्स पर लाठी मारी गई है, उनको मारा गया है, जहां देश बात करता है विश्व गुरु बनने की, उसी देश में गुरुओं पर लाठी चार्ज किया जाता है। तो ये तो बहुत शर्म की बात है ही। लेकिन जो महंगाई का मुद्दा है वो भी एक अहम मुद्दा है, लेकिन महंगाई के मुद्दे को बाद में भी संसद में पेश किया जा सकता था, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं थी। रवि किशन सर को बारे में आपको बता दूं, भरतपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर से। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और छात्रों की परीक्षाओं के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी इस देश में एक निष्पक्ष और साफ शिक्षा व्यवस्था सभी तक पर्याप्त हो पाएगी।